लेवाइन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया कि नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं, नोट करके हम लोग कहीं उसको लिख भी सकते हैं, यहाँ एक खंड में लेवाइन ने बताया, क्या बताया, इन्हें सीधे लिख देते हैं कि नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2। नाइट्रोजनी क्षार या क्षारक कहते हैं जिनको हम लोग, 2 प्रकार के रहते हैं। फ्यूरीन क्षारक और पिरामिडीन क्षारक। ठीक है, उन 2 प्रकार के क्षारकों के हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे कि प्यूरीन क्षारक, क्या लिखते हैं? प्यूरीन क्षारक। प्यूरीन क्षारक 2 हैं। हम डीएनए जब आनुवांशिक पदार्थ की विषय में बात कर रहे हैं तो थाइमीन और साइटोसिन कौन कौन से हैं? थाइमीन, लिटरेचर में इसको हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा क्या है? साइटोसिन। दूसरा क्या है? साइटोसिन है दूसरे नंबर पे। ये है प्यूरीन क्षारक। और 2 पिरामिडीन क्षारक भी होते हैं। 2 क्या होते हैं? पिरामिडीन क्षारक भी होते हैं। पिरामिडीन क्षारक में एडिनिन, और गुआनिन। क्या देखा हमने? यहां से देखिए, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए किससे मिलकर के बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होते हैं, या पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड का हम लोग क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं किसी भी मीडियम में, या अपघटन करते हैं, क्या देते हैं हम लोग इसका पृथक्करण जब होता है तो 2 चीजें मिलती हैं हम लोगों को। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फोरिक एसिड देखने के लिए मिलता है। फिर इसका अपघटन करने पर, या न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? एक होता है नाइट्रोजनी क्षार और दूसरा होता है पेंटोज शुगर। कोसिन नाम का एक वैज्ञानिक, क्या था वैज्ञानिक का नाम? जिन्होंने बताया कि ये शर्करा जो होती है 2 प्रकार की। पेंटोज शुगर जो कि अनुवांशिक मटेरियल्स में यूज होती है, जैसे कि डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर जो होती है रियरली वायरस की जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में यूज होती है। बहुत कम ऐसे वायरस होते हैं जिनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ना होकर के क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जिसमें कि राइबोस शुगर कोसिन नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम था वैज्ञानिक का? कोसिन नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1931 में ये बताया कि भाई शुगर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो ऑक्सीराइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर। हमारा डीएनए होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। हम लोग जब शुगर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको हम वहाँ बताएंगे कि भाई डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? अब आगे नाइट्रोजनी क्षारकों में, नाइट्रोजनी क्षारक के प्रकार पिरामिडीन और प्यूरीन क्षारक हम लोगों ने देख रखा है। इसके आगे हम लोग देखेंगे संरचना। क्या देखेंगे? संरचना देखेंगे प्यूरीन और पिरामिडीन क्षारकों की और फास्फोरिक अम्ल की। तो फिर आगे देखेंगे इनके जुड़ने का क्रम। आगे क्या देखेंगे? इनके जुड़ने का क्रम हम लोग देखेंगे। ये 2 प्रकार के जो प्यूरीन और पिरामिडीन क्षारक होते हैं, इनकी संरचना सबसे पहले देखते हैं हम लोग।
क्या देखा? DNA कोष्ठक नाभिकीय अम्ल। क्या देख रहे हैं? ये कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स है। न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर के बन रहा है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल से मिलकर के बन रहा है। हम लोग समानतः संरचना देखेंगे न्यूक्लियो और नाइट्रोजनी क्षार की। पहले देखते हैं 10 कितने वाला है? पिरामिडीन क्या देखते हैं? पिरामिडीन क्षारक। यहीं पे आप लोगों को प्यूरीन और पिरामिडीन क्षारक के बीच में क्या देखने की डिफरेंट देखने की है। पिरामिडीन क्षारक का नाम बता दीजिए, एक दो जिसको जो आप जानते हैं, अभी लिखा हुआ हमने। थाइमीन क्या क्या है? साइटोसिन, थाइमीन और साइटोसिन। देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की, संरचना क्या रहती है, कैसे रहते हैं। तो एक चक्री संरचना रहती है। क्या रहती है? चक्री संरचना रहती है, जिसमें कि पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है, और बाकी स्थान पर क्या रहता है? ऑक्सीजन, कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। ये सब कार्बन है। यहाँ पर अन्य बेसिक ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। इसकी वैलेंसी ऐसा पूरी कर सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे, बाकी 2, 4, 5 और 6 नंबर पे क्या होता है? कार्बन होता है। ये क्या होंगे? हो गई हमारी समानता है पिरामिडीन क्षारक की समान संरचना। ये क्या है? पिरामिडीन क्षारक की समान संरचना है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई इसमें दो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होते हैं? फर्स्ट और थर्ड स्थान पर। ये कैसी संरचना है? चक्रीय संरचना है। कैसी संरचना है? इसको ही हम लोग कहते हैं पिरामिडीन रिंग। इस चक्रीय संरचना को क्या कहते हैं हम? पिरामिडीन रिंग कहते हैं। और कार्बन कितने हैं? 4 है। इनके स्थान क्या क्या है? 2, 4, 5 और 6 स्थान है। ये किसका है? कार्बन का है। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? पिरामिडीन रिंग। ये कौन सी रिंग है? पिरामिडीन रिंग है। हम अब दूसरी तरफ प्यूरीन क्षारक की बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में बात करते हैं। प्यूरीन क्षारक
इसमें ज्यादा अंदर कुछ होता नहीं है। एक प्यूरीन रिंग के साथ साथ में एक इमिडाजोल की वलय मतलब रिंग जो होती है ये डबल रिंग होती है। कितनी रिंग रहती है इसमें? डबल। इसमें कहती है सिंगल। ये क्या है? साइक्लिक एक चक्रीय स्ट्रक्चर है। तो इसमें ऐसी चक्रीय स्ट्रक्चर जो है या रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है ये डबल होती है। पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, जब प्यूरीन क्षारक बनाएंगे तो इसमें पहले हम पिरामिडीन रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पिरामिडीन रिंग बनाएंगे। इसमें भी क्या देखते हैं, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, सातवें स्थान पर और 9वें स्थान पर क्या देखते हैं? नाइट्रोजन देखते हैं 1 3 7 और ये 9 जो है। बाकी क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। बाकी क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। ये इसको कहते हैं पिरामिडीन। और ये क्या है? इमिडाजोल। ये पिरामिडीन रिंग के साथ में जुड़ करके और प्यूरीन क्षारक में बदल रही है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इमिडाजोल रिंग। ये क्या है बच्चे? ये है प्यूरीन क्षारक और ये है पिरामिडीन क्षारक। इसके बाद में नाइट्रोजनी क्षारक की सामान्य संरचना हमने देखा और इसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग? पेंटोज शुगर, जो शुगर डीएनए में यूज होती है, उस शुगर के विषय में देखेंगे। 5 कार्बन वाली शर्करा को मिटाते हैं। सूत्र बता सकते हो आप लोग क्या पेंटोज शुगर का क्या होगा? अरे C6 कैसे? जब पेंटोज है तो हेक्सोज हो जाएगी ना 6 C5 और 6। अच्छा ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ चलो ठीक है, देखिए अब हम संरचना बनाते हैं इसकी। पेंटोज शुगर इसकी संरचना बना रहे हैं। पेंटोज शुगर की संरचना यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। H2H H H H H OH H OH। कितने कार्बन हो गए? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मुझे 5th नंबर का कार्बन। ये है हमारी पेंटोज शुगर की संरचना। इसकी संरचना पेंटोज शुगर की समान संरचना है। और ये डीऑक्सी और ऑक्सीराइबोस क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस जो होता है इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन क्या होता है? डिहाइड्रेट होता है, अवघटित हो जाता है, अलग होता है। इसके कारण एक ऑक्सीजन ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है, राइबोस शुगर में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो रहते हैं पूरे के पूरे जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या देखते हैं? फास्फोरिक अम्ल। क्या सूत्र होता है भाई इसका? H3PO4। क्या होता है? H3PO4। अब आप लोग जानते हैं कि इसकी संरचना क्या होगी करके?
ये क्या है हमारा फास्फोरिक अम्ल। ये क्या हो गया फास्फोरिक अम्ल। अब हम लोग देखेंगे इनके जुड़ने का क्रम, ये आपस में जुड़ते किस प्रकार से, क्या देखेंगे इनके जुड़ने का क्रम। 3 चीजें जुड़ रही है, नाइट्रोजनी क्षार, फिर शुगर और फिर फास्फोरिक अम्ल। फिर क्या जुड़ रहा है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ रहे हैं। इसको मिटाते हैं और उनके जुड़ने के क्रम को देखते हैं। नाइट्रोजनी क्षार घन शर्करा, शुगर कहते हैं ना हिंदी में, शर्करा, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ देख रहे हैं हम लोग, फास्फोरिक अम्ल। क्या देख रहे हैं, फास्फोरिक अम्ल। जब नाइट्रोजनी क्षार शर्करा के साथ में जुड़ती है, इसके साथ में नाइट्रोजनी क्षार जब शर्करा के साथ में जुड़ती है तो एक बंध बनता है ना। उस बंध को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिटिक बंध। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिटिक। आबंध या बंध क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिटिक बंध। तो इसमें शर्करा जो रहती है पहले कार्बन के साथ में, इसके साथ में शर्करा पहले कार्बन के साथ में नाइट्रोजनी क्षार की तीसरी स्थिति, जिसमें कि नाइट्रोजनी क्षार में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, के साथ में जुड़ती है। और आगे देखें तो शर्करा फिर फास्फोरिक अम्ल के साथ में जुड़ी हुई होती है। शर्करा किसके साथ में जुड़ी हुई होती है, फास्फोरिक अम्ल के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो जब देखा हमने कि नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा जब जुड़ते हैं तो कौन से बंध का निर्माण होता है, ग्लाइकोसिटिक बंध का निर्माण। पर जब शर्करा और HCpO4 का आबंध होता है तो वहां पर होता है फास्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध होता है, फास्फोडाइएस्टर बंध। इस प्रकार से आपस में जुड़ करके और एक हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के जोड़ने का क्रम देखेंगे।